Use of a child by an adult for sexual stimulation is called child sexual abuse। ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। मतलब इस मुद्दे की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दिस इशू इज़ नॉट इवन डिस्कस्ड। और एक समस्या जिसके बारे में चर्चा भी ना हो रही हो तो वो समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सो टुडे इन द स्पिरिट ऑफ एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम वी विल डिस्कस द इशू इन हैंड। किसी भी बच्चे का, इंडिया में जो बच्चे की डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। कोई भी इंसान जो 18 साल से कम है वो बच्चा है। किसी भी बच्चे का इस्तेमाल एक एडल्ट द्वारा सेक्सुअल प्लेजर के लिए अगर किया जा रहा है तो वो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से साल 2021 में 53,000 बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई। अगर इन 53,000 घटनाओं को हम डेली एवरेज में ले जाएं तो इट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 110 incidents per day, and that number is not insignificant, and the problem becomes really big when we see the the rate of reporting। साल 2007 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया, ह्यूमन राइट्स नेटवर्क, और उन्होंने पूरे देश में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के नाम पे एक सर्वे किया। And the result of that survey was very shocking. It found that only 25% child who suffer sexual abuse, they tell it to someone else, माँ को बता दिया, भाई को बता दिया, and only 3% of those incidents, those abuses get reported। तो हम एक दिन में होने वाली 110 घटनाओं का जब आंकड़ा देखते हैं तो वो आंकड़ा सच में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या का सबसे बड़ा डायमेंशन ये है कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि कोई इस समस्या की बात करना नहीं चाहता है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को समझने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हाउ इट हैज़ बीन सोन इन द पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर से आशय है हमारे लिटरेचर से, किताबों से, अखबार से, फिल्मों से, टीवी सीरीज़ से, गानों से। तो साल 2014 में एक बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ अली, उनकी एक मूवी आई, मूवीज़ नेम वाज हाईवे, एंड that movie for once brought this issue to the dining table of Indian middle classes, because before that no one was willing to discuss this issue freely with their children. In that movie there is a character of Alia Bhatt. That character is a very difficult character. That girl doesn't believe anyone, that girl doesn't become friend with anyone, she's lost somewhere, and towards the end of the movie we find out why it was all happening. That girl had suffered child sexual abuse in her early age when she was around 8 or 7 years old, and when she tried to speak out against that sexual abuse, she tried to tell it to her mother, and her mother did not help her, and that lack of help, that lack of support changed something in her heart. Thereafter she stopped believing people. She became very depressed. She did not live her life as she should have। और वो पूरी मूवी उस लड़की के एक्सपीरियंस के चारों तरफ घूमती है। उस मूवी ने पहली बार इंडियन मिडिल क्लास को एक मौका दिया इस मुद्दे की चर्चा करने के लिए। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि वो 3 दोस्त मटर गश्ती करते हुए ये फिल्म देखने गए, और फिल्म इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी। फिल्म ने ऐसी चीज़ें दिखाई विच वर वेरी रिलेटेबल, दे कुड सी देमसेल्व्स इन द शूज़ ऑफ दैट गर्ल, कि फिल्म के दौरान उन 3 दोस्तों ने आपस में कोई बात ही नहीं की, और फिल्म देखने के बाद वो तीनों दोस्त अपने अपने घर बिना किसी बातचीत के खाए पिए चले गए। तो पॉपुलर कल्चर में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को हाईवे मूवी के माध्यम से इंडिया ने देखा और समझा। अभी हाल ही में OTT नेटफ्लिक्स पर एक टीवी सीरीज़ आ रही है, राणा नायडू। उस टीवी सीरीज़ में 3 सगे भाई हैं जिनके साथ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ एक ही व्यक्ति कर रहा है जो एक धर्मगुरु है। उसमें एक छोटा भाई है जो थोड़ा सा कमज़ोर है। He goes out, tells everyone that this has happened to him. He gets the much needed empathy from everyone. But the elder brother doesn't find it comfortable to share it with anyone.
and he silently suffers the consequences, anxiety, depression of that child sexual abuse. So in common parlance, we are now talking about child sexual abuse, and that's a very good thing, because in this manner we are addressing the elephant in the room. तो जो समस्या ये इतनी बड़ी है, और ये समस्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है। जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ है, यूनिसेफ कहती है कि sexual violence knows no boundaries. It occurs in every country across all parts of the world. यूनिसेफ का मानना है कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ चाइल्ड मैरिजेस के थ्रू बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण मानती है इस एब्यूज़ का। अगर हम बात करें कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ रिपोर्ट क्यों नहीं होती, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, इट कम्स फ्रॉम अ पर्सन ऑफ फेथ। घर के किसी सदस्य, चाचा, मामा के थ्रू आ रही होती है, या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू आ रही है। तो बच्चा बहुत बार कंफर्टेबल नहीं होता है बताने के लिए, और जब वो बताने की कोशिश करता है, एज वी सीन इन द हाईवे, वो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो ये घर के चार दीवारी में ही होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ घर के बाहर हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट अकर्स इन द होम और फ्रॉम द पर्सन ऑफ ट्रस्ट। इसी चक्कर में रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, लोग इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या अनरिपोर्टेड जा रही है। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए साल 2000 में एक अधिनियम बनाया। अधिनियम को कॉमनली हम पॉक्सो कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट की अच्छाई ये है कि इसने बच्चों पे होने वाले इस तरीके के सेक्सुअल एब्यूज़ को पहली बार एक नए तरीके से डील करने की कोशिश की। इससे पहले बच्चों पर होने वाले अपराधों को आईपीसी में डील किया जाता था, बट कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ दिस ऑफेंसेस एक सेपरेट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत महसूस हुई, और वो फ्रेमवर्क पॉक्सो के रूप में बनाया भी गया। पॉक्सो की अच्छाई ये है कि पॉक्सो डिफाइंस ऑल द ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन अ वेरी एलेबोरेटिव मैनर and provides for the punishments as well, and the punishments provided in POCSO Act are enhanced punishments. So for a rape in IPC the minimum punishment is 7 years, whereas for the same offense the minimum offense under POCSO Act is 10 years. If the child happens to be below 16 years, it's minimum 20 years. So in POCSO the offenses have been described, defined in a very elaborative manner, as well as the punishment has been provided, which is very stringent. So this is the first aspect of the POCSO Act. But the POCSO Act doesn't stop here. It provides the whole mechanism. Under POCSO Act, for trying these offenses, special courts have to be created. These special courts have to follow a special procedure. That procedure means the procedure has to remain child friendly. The court is under obligation under section 33 to keep the atmosphere of the court child friendly, not allowing aggressive questioning of the child witnesses, to protect the identity of the child victim, because if the identity is not protected, then it's very difficult for the child to go back in the society and live a normal life. तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। इन सुविधाओं में से एक बहुत बड़ी सुविधा है कॉम्पनसेशन की सुविधा। सेक्शन 33 में ये सुविधा और प्रावधान बनाया गया है, और पॉक्सो रूल्स 2020 के अंतर्गत रूल 9 में ये बात कही गई है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट या तो सू मोटो या एप्लीकेशन पर बच्चे को कॉम्पनसेशन दे सकती है, एंड दिस कॉम्पनसेशन इज़ ऑलवेज एम्ड एट in rehabilitating the child, in giving relief to the child, to help in getting education for the child. तो पॉक्सो एक्ट कई डायमेंशंस में काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पॉक्सो एक्ट ने कोशिश की है कि बच्चों पर होने वाली हर तरीके के अब्यूज़ को डिफ़ाइन किया जाए, उसके लिए इन्हांस पनिशमेंट भी दिया जाए। अगर हम देखें तो सेक्शन 13, 14, 15 में पॉक्सो पे इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी हैज़ बीन डेल्ट विथ स्ट्रिंजेंटली, possession of child pornography has been criminalized. So all aspects of the abuse have been tried to be tackled, and the scheme is very much helpful. और उसी स्कीम का एक डायमेंशन ये भी है
कि बच्चे को कॉम्पनसेट किया जाए। अगर उसके खिलाफ़ कोई ऐसा ऑफेंस हो गया है जिस ऑफेंस से बच्चे का इकोनॉमिकल लॉस हो गया है, एजुकेशनल लॉस हो गया है, तो उसको कुछ मॉनेटरी मदद दी जाए ताकि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी जीता रहे, बच्चा अच्छे से न्याय ले सके, उसके परिवार अच्छे से न्याय ले सके। उसके लिए सेक्शन 35 में व्यवस्था की गई है कि जो ये बच्चे का केस है ये सालों साल ना चले, 1 साल में निपट जाए। सेक्शन 40 में व्यवस्था की गई है कि बच्चा या उसके घर वाले उसके लिए एक अलग से वकील रख सकते हैं जो उनका केस और उनकी बात न्यायालय के सामने रखता रहे। और सबसे अच्छी बात, पॉक्सो कोर्ट एक पब्लिक कोर्ट नहीं होगा। द प्रोसीडिंग्स बिफोर द पॉक्सो कोर्ट वुड बी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स सो दैट द चाइल्ड डजंट फील अनकंफर्टेबल। सो द पॉक्सो एक्ट हैज़ ट्राइड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। पॉक्सो एक्ट के आ जाने से ये समस्या एकदम से ख़त्म नहीं हो गई, बट ये कहना ज़रूरी है कि पॉक्सो एक्ट के आ जाने से नाउ एटलीस्ट द स्टेट हैज़ द मैकेनिज़्म टू एड्रेस दिस इशू इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। ये इशू इतना पिक्यूलियर है कि इसको एक बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हमेशा से थी और इस एक्ट के आने के बाद वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, विच इज़ इनफैक्ट हेल्पिंग द सिचुएशन। और जो कॉम्पनसेशन की स्कीम है उससे बच्चे की जो ज़िंदगी इस ऑफेंस के बाद कई बार रुक सी जाती थी, पूरा परिवार परेशान सा हो जाता था, वो स्थिति को ठीक करने में a lot of comfort has been provided and the things on the ground are improving. अब लास्ट बात आती है कि इस पूरी सिचुएशन में हम और क्या कर सकते हैं जिससे सिचुएशन में सुधार हो। तो इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है लैक ऑफ अवेयरनेस, रिपोर्टिंग की कमी, और उसको सुधारने का एक ही तरीका है एजुकेशन। आप एजुकेशन इम्प्रूव कीजिए, स्कूलों में, घरों में बच्चों को बताइए कि अगर उनके साथ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ हो रही है तो वो उसके खिलाफ़ बोलें, घर में किसी बड़े बूढ़ों को बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एंड द फैमिली मेम्बर्स, द टीचर्स, people who are in touch with the child shall be sensitized that if something of that sort comes to them, then they shall make it a point to report it to police. It doesn't matter who is doing it. Whosoever is doing it is doing a sin, is doing an offense, and that person should feel the weight of justice. तो इसकी सेंसिटाइजेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस बढ़ा के चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बढ़ानी चाहिए ताकि इसकी रिपोर्टिंग बढ़े और जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं उन्हें सज़ा मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक हेल्पलाइन चला रखी है जो सालों से चल रही है, 1098। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। अगर आप इस हेल्पलाइन पर डायल करें तो आपको, अगर इफ़ यू आर फेसिंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और समवन नियर टू यू, समवन in your neighborhood, in your school is facing something of that sort, then rest assured you will get some help. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। सो दोज थिंग्स आर देयर। एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक बोलने की ज़रूरत है ताकि ये सारी चीज़ें रुक सकें। एक बहुत बड़ा इंडिया में कल्चर है विक्टिम ब्लेमिंग का। इन माई ओन पर्सनल experience dealing with the child sexual abuse cases as a lawyer, I have seen that a lot of victims are blamed by their family, by their neighborhood कि भाई चाल चलन ठीक नहीं था, लेट घर से बाहर निकलते थे इसलिए ऐसा हो गया। तो we need to really come out of this mindset of victim blaming। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको ब्लेम किया जाना चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए बजाय विक्टिम ब्लेमिंग के। So these are the ways by which we can address the issue of child sexual abuse. So this is all for the day.